हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं संजय डाबरा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं डाबरा क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। गुड इवनिंग सबको नमस्कार। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम फिजिक्स का पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और टॉपिक का नाम होगा ऑप्टिक्स। जल्दी से सभी दोस्त क्लास के साथ जुड़ जाइए। वीडियो को जल्दी से मुझे बता दीजिए आवाज क्लियर है। गुड इवनिंग भाई, सबको नमस्कार। राजेश शर्मा, कृष्णा मीणा, लक्ष्मीकांत, लोकेश, सबको नमस्कार। और जल्दी से आवाज क्लियर है, वीडियो क्वालिटी सब कुछ ठीक है, जल्दी से ओके लिखिए, क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत बढ़िया भाई, सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और प्यारे विद्यार्थियों, ये फिजिक्स स्पेशल एक तरह से मान के चलिए। कल हमने इसमें सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था। सर मेरी कल की क्लास आ जाएगी, कहीं नहीं उड़ेगी। कल की क्लास में केवल हमने सिलेबस बताया है और सिलेबस जो है आप ये मान के चलिए कि उस सिलेबस का पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे ऑप्टिक्स। सबका स्वागत है। देखिए, बिल्कुल भी समय खराब नहीं करेंगे क्योंकि ये सभी क्लासें प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड रहती है, तो बिल्कुल भी हम टाइम खराब नहीं करके हमारा आज का पहला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि हम भौतिक विज्ञान बोले तो फिजिक्स का यूनिट नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। भौतिक विज्ञान बोले तो फिजिक्स, ये फिजिक्स का हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट आ रहा है आज, यूनिट नंबर फर्स्ट। और चैप्टर का नाम होगा ऑप्टिक्स या प्रकाश की। चैप्टर का नाम दे रखा है ऑप्टिक्स या प्रकाश की। प्यारे विद्यार्थियों, पहला चैप्टर है ऑप्टिक्स या प्रकाश की और इस टॉपिक के अंदर हम पहला जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो कल भी हमारी चर्चा हुई थी। आज इसका पहला टॉपिक हम ये पढ़ेंगे कि प्रकाश क्या है। सब कुछ साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। पहला टॉपिक है हमारा प्रकाश क्या है। इसी के साथ साथ आज की क्लास में हम प्रकाश की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे, नेचर ऑफ लाइट। प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, नेचर ऑफ लाइट, इसके बारे में भी आज पढ़ने वाले हैं। और तीसरे नंबर का टॉपिक जो है लास्ट में हम आज इस प्रकाश के ऊपर पढ़ेंगे प्रकाश के गुणधर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, गुणधर्म। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास ये पहली क्लास मान लीजिए फिजिक्स की। सर जी 9 से ही स्टार्ट कर दिया करो। लक्ष्मीकांत, कुछ व्यवस्थाएं हमारी भी होती है और 2, 5, 10, 15 मिनट से कुछ नहीं होता है, क्लासें ऊपर नीचे हो जाती है क्योंकि 2 क्लासें एक साथ चलती है। इधर दिल्ली पुलिस का भी लाइव बैच चल रहा है जिसमें मैथ की लाइव बैच चल रही है, तो थोड़ा सा चीजों को 2-5 मिनट ऊपर नीचे हो जाती है। 9:15 का टाइम दिया है, 9:15 से क्लास स्टार्ट हो रही है। अब ध्यान से सुनिए, सभी दोस्तों को एक बार फिर से बता दूं दोस्तों, ये जो फिजिक्स हम पढ़ेंगे ये फिजिक्स एकदम 0 लेवल से शुरू होगी और एक अच्छे लेवल तक की हम फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं। अपने नोट्स खुद बनाएं, अच्छे से बनाएं, चीजों को अच्छे से नोट करें और जो भी चीज मैं बोर्ड पे लिखूंगा वो पीडीएफ आपको वीडियो के नीचे उपलब्ध हो जाएगी। सभी चीजें नई है, स्टूडियो नया है, चीजें नई तरीके से सेट की है, तो थोड़ा सा धैर्य रखिए चीजों पर। और लगातार मैसेज कर रहे हो सर, हो जाएगा भाई, ये ऑनलाइन टेक्निकल मामला है, आप समझते हो यार। टेक्निकल में बहुत बड़ी बड़ी संस्थान, बहुत बड़ी बड़ी चीजें बंद हो जाती है, हम तो कुछ भी नहीं है। अपन लाइव मैच देखते हैं बहुत सी बार क्रिकेट के, कितनी बड़ी बात होती है, करोड़ों लोग देख रहे रहते हैं और एरर आ जाता है। तो यार थोड़ा सा धैर्य रखा करो, इन चीजों को आप टेंशन मत किया करो। चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रकाश क्या है। और सबका स्वागत दोस्तों, खुश रहिए, अच्छे से दिमाग से चीजों को नोट करना शुरू कर दीजिए।
कोई भी कमेंट मैं रीड नहीं करूंगा, बस मैं केवल आपको टॉपिक लगा के पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहला टॉपिक हमारा यह है कि प्रकाश क्या है। कोई कमेंट नहीं करे, बस चीजों को सुने। इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपको लिखा रहा हूं। तो प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, मैं बोलता हूं कि प्रकाश जो है ये एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। एक प्रकार की ऊर्जा है, या हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है। प्यारे विद्यार्थियों, आराम आराम से एक एक चीज को बहुत अच्छे से लिखूंगा। हर चीज के मैं नोट्स बनवाऊंगा, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। हाँ 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 गीता, वो उस वाले बैच में थोड़ा सा दूसरे स्टूडियो का काम चल रहा था, इसलिए दिक्कत हुई है। बाकी का मैं हूं यही, ऐसी कोई बात नहीं है। क्लास कल प्रॉपर रहेगी। तो प्रकाश जो है प्यारे विद्यार्थियों एक प्रकार की ऊर्जा है, या ऊर्जा का एक रूप है प्रकाश। समझने की कोशिश कीजिए। प्रकाश जो है, हम बोल रहे हैं सर प्रकाश क्या है, तो आप प्रकाश को एक प्रकार की एनर्जी, एक प्रकार की ऊर्जा मान सकते हो। उसका रीजन भी मैं आपको आगे बता रहा हूं। तो आपसे अगर ये लाइन पूछी जाए कि भाई प्रकाश है क्या है, तो आपको अभी इतना सा बोल दीजिए कि भाई प्रकाश जो है वो एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। ठीक है, आगे देखिए अगली लाइन में हम क्या बोलने वाले हैं। अगली लाइन में हम ये बोलेंगे, जब कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर हमारी नेत्रों में प्रवेश करती है, हमारी नेत्रों में प्रवेश करती है, तो हमारे रेटिना वाले भाग में, अभी बता रहा हूं रेटिना क्या है, हमारे रेटिना वाले भाग में कुछ संवेदनाएं उत्पन्न होती है। संवेदनाएं उत्पन्न होती है जिसकी वजह से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, वस्तुओं को देख पाते हैं। देखो वापस से सुनो भाई, मैं चाह रहा हूं कि आपको हर वो लाइन में लिखा हूं जो कहीं ना कहीं आपको आपके दैनिक जीवन में काम में आ सकती है। कल की क्लास में केवल सिलेबस बताया है, तो आप टेंशन क्यों ले रहे हो उसका। वो क्लास 100% चलनी पड़ेगी उस क्लास को। लेकिन कल हमारी फर्स्ट क्लास थी, तो उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुई है और ज्यादा है, तो कल आपको एक बार वापस से सिलेबस को मैं बता दूंगा। तो आज की क्लास को लो, पहला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं प्रकाश क्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, चीजें आराम आराम से सीखनी है।
प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, या ऊर्जा का एक रूप है प्रकाश। प्यारे विद्यार्थियों, जब कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ती है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ती है तो टकराने के बाद वो प्रकाश हमारी नेत्रों में प्रवेश करेगा। टकराने के बाद वो प्रकाश हमारी नेत्रों में प्रवेश करता है प्यारे विद्यार्थियों, और हमारी नेत्रों के अंदर आपने देखा होगा, जैसे थोड़ी देर के लिए आप देखिए, जैसे ये हमारी आंख है, तो हमारी आंख में आपको पता होगा शायद सबसे बाहर का जो लेयर है उसको हम श्वेत पटल बोलते हैं, उसके अंदर की जो परत है उसको हम कोराइड बोलते हैं, और सबसे अंदर की जो परत है उसको बोलते हैं रेटिना। सुना होगा, बहुत काम की चीज है। और ये हमारी नेत्र है जिसके अंदर एक लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है दोस्तों, पता होगा, उत्तल लेंस। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारी नेत्र में अंदर एक पर्दे की तरह एक संरचना काम करती है जिसको हम रेटिना या दृष्टि पटल बोलते हैं। ध्यान से समझना दोस्तों। तो जैसे ही लाइट हमारी आंख में प्रवेश करती है, और आपको मैं बता दूं, हमारी आंखों के अंदर जो लाइट जाती है प्यारे विद्यार्थियों, वो कहां से प्रवेश करती है, तो इसका जो मेन जो रास्ता है वो प्यारे विद्यार्थियों है पुतलिया तारा। हमारी आंख के अंदर जो लाइट अंदर जाती है, रेटिना तक वो प्रकाश पहुंचता है, तो वो प्रकाश जो है वो आपके पुतलिया तारा से होता हुआ अंदर जाएगा। तो एक बार वापस से समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मान लीजिए कोई प्रकाश है और किसी वस्तु से टकराया, और टकराने के बाद वो प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करेगा, और प्रवेश करने के बाद हमारी रेटिना पर कुछ सेंसरी वर्क होता है, कुछ संवेदनाएं उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से हम वस्तुओं को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। अभी हम बात करेंगे दृश्य प्रकाश के बारे में भी, कि जो प्रकाश की जो तरंगे आती है उनके अंदर एक पार्ट होता है दृश्य प्रकाश, विजिबल लाइट प्यारे विद्यार्थियों। और वो दृश्य प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। वो ही प्रकाश है जिसको हम देख पाते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो अभी हम केवल इतनी सी बात कर रहे हैं कि प्रकाश क्या है, इसके बारे में हमने यहां पे लिखा है। अब हम बात कर रहे हैं, अगला जो पार्ट है, एक बहुत अच्छी चीज है, ध्यान से सुनना। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो हमारी एग्जाम में आता है वो है प्रकाश की प्रकृति। छाप लीजिए अपने जीवन में इस वाले पॉइंट को। प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, नेचर ऑफ लाइट। प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा पॉइंट है। मैं तो कहूं कि जो क्वेश्चन जो आना है ना, वो 100 में से 100% वो ये पार्ट है। मैं लिख भी रहा हूं इसके आगे। अगर प्रकाश के पहले टॉपिक में से क्वेश्चन आया, हम पढ़ रहे हैं पहला पॉइंट, प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है। गौरव भाई नमस्ते, सुनील सबको मेरा नमस्कार, विनोद मीणा बहुत बढ़िया, सबको मेरा नमस्कार। आवाज वगैरह सब कुछ ठीक चल रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, इसका नेचर कैसा होता है दोस्तों। तो कोई भी दोस्त 10 मिनट तक बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि एक ऐसा पार्ट है जहां से मैं बार बार एक चीज को बोलूंगा कि क्वेश्चन लगातार आ रहा है। तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, प्रकाश क्या है इसके बारे में सबसे पहले बताने वाला जो वैज्ञानिक था वो था न्यूटन। न्यूटन के अनुसार प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, न्यूटन ने ये जो बात बताई थी, ये बात बताई थी 1660 ईस्वी में। न्यूटन बता रहा है भाई दोस्तों, न्यूटन ये बताएगा कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, न्यूटन के अनुसार प्रकाश जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। न्यूटन के अनुसार प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है।
छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। प्रकाश जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है और छोटे छोटे कणों से मिलकर। न्यूटन क्या कहता है, देखिए ध्यान से सुनो। न्यूटन कहता है कि जो प्रकाश है दोस्तों, ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। बात गलत नहीं थी, बिल्कुल ठीक थी उसकी जगह पर। और इन्होंने ही ये बात क्लियर की है और इन्होंने ही दिया था प्रकाश का कणिका सिद्धांत। इन्होंने दिया था प्रकाश का कणिका सिद्धांत, इसी को नाम दिया गया प्रकाश का कणिका सिद्धांत। दोस्तों कणिका सिद्धांत, ध्यान से सुनिए। प्रकाश क्या है इसके बारे में सबसे पहले बताने वाला जो वैज्ञानिक था वो था सर आइजैक न्यूटन। प्यारे विद्यार्थियों, अभी ये बात बहुत पुरानी है, 1660 ईस्वी की ये बात है। न्यूटन ये कह रहा था कि प्रकाश जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। और प्यारे विद्यार्थियों, इसीलिए न्यूटन के इस सिद्धांत को नाम दिया गया कणिका सिद्धांत। न्यूटन के इस सिद्धांत को क्या कहा गया? कणिका सिद्धांत। आपसे पूछेगा कणिका सिद्धांत किसने दिया है, तो आपको सीधा सीधा जवाब देना है कि प्रकाश का जो कणिका सिद्धांत है इसको देने वाला वैज्ञानिक कौन था? न्यूटन था। आगे देखिए, अभी इस क्वेश्चन का जो उत्तर है, अभी थोड़ा वेट करिए, इस क्वेश्चन का उत्तर अभी नहीं आया है। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या है मैं अभी बताऊंगा, थोड़ा समझने की कोशिश करो। दोस्तों सबसे पहले प्रकाश के बारे में, प्रकाश की प्रकृति के बारे में बताने वाला जो वैज्ञानिक था वो था न्यूटन। और न्यूटन क्या कहता है कि प्रकाश जो है ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। और मैं आपको बताऊं, इस कणिका सिद्धांत से, इस कणिका सिद्धांत से इस कणिका सिद्धांत से इस कणिका सिद्धांत से परावर्तन व अपवर्तन, प्रकाश का जो परावर्तन है, परावर्तन व अपवर्तन की घटनाओं की व्याख्या, घटनाओं की व्याख्या की जा सकती है या की गई। देखिए दोस्तों, ये जो सिद्धांत की हम बात कर रहे हैं, ये जो कणिका सिद्धांत है, ये कणिका सिद्धांत पूरी तरह से परफेक्ट सिद्धांत नहीं था। सर आपकी ऑफलाइन क्लास कहां पे लगती है, इसके लिए आप कॉन्टेक्ट नंबर है, क्योंकि ये सभी चीजें रिकॉर्ड होती है तो मैं आपको बहुत चीजें नहीं बता सकता। तो आप, ये नंबर है 8233958002, इस नंबर पे आप कॉल कर लेना, आपको जो भी डिटेल पूछ ले। लेकिन चलती हुई क्लास में मैं पढ़ाने के अलावा आपका किसी भी चीज का जवाब या रिप्लाई नहीं दूंगा। मैं कहाँ पढ़ाता हूं, मैं कहाँ नौकरी करता हूं, इन चीजों के ऊपर मैं चलती हुई क्लास में डिस्कस नहीं करूंगा। हाँ, आपको नंबर दे दिया है, टेलीग्राम वगैरह आपको बता रखे, आपको कोई भी दिक्कत है आप इससे क्लास के बाद में आराम से बात कर लीजिए। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, न्यूटन का जो कणिका सिद्धांत है वो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की घटना की व्याख्या तो कर रहे थे, लेकिन प्रकाश की बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं, जैसे प्रकाश का व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण, इन घटनाओं की व्याख्या इससे नहीं हो पा रही थी। प्यारे विद्यार्थियों, इस सिद्धांत से, यहां लिख रहा हूं मैं, इस सिद्धांत से प्रकाश के व्यतिकरण,
व्यतिकरण, विवर्तन, ये सब टॉपिक आ रहे एक एक करके। वे ध्रुवण जैसी घटनाओं की व्याख्या नहीं हो रही थी। जैसी घटनाओं की व्याख्या नहीं की गई। हाँ भाई, देखिए दोस्तों, अगर कोई चीज आपको थोड़ा समझ में आए तो मुझे यस नो जो भी है आप जरूर कर दिया करो बीच बीच में। प्रकाश की प्रकृति कैसी है, प्रकाश का नेचर कैसा होता है, इसके बारे में बताने वाला जो पहला वैज्ञानिक था वो था सर आइजैक न्यूटन। प्यारे विद्यार्थियों, 1660 में न्यूटन ने यह बताया कि प्रकाश जो है ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। प्रकाश जो है ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, इसीलिए इनके सिद्धांत का नाम रख दिया प्रकाश का कणिका सिद्धांत। प्यारे प्यारे दोस्तों, प्रकाश के कणिका सिद्धांत से प्रकाश के व्यतिकरण और विवर्तन जैसी घटनाओं की व्याख्या तो हो रही थी, लेकिन प्रकाश का व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण, इन घटनाओं की व्याख्या इस सिद्धांत से नहीं हो रही थी। मतलब बात सही भी थी लेकिन पूरी तरह से सही भी नहीं थी ये बात। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकृति को बताने वाला पहला वैज्ञानिक था न्यूटन। अब आगे सुनना, अगली बार कौन बताएगा, ध्यान से सुनिए। अगली बार कौन इस चीज को और आगे बढ़ाने जा रहा है, तो अगली बार के लिए हम अगले वैज्ञानिक का नाम यहां पे नोट करेंगे। अगला वैज्ञानिक है हमारे पास में, दूसरा वैज्ञानिक आ रहा है हाइगेंस के अनुसार। थोड़ा पेन मोटा कर लेते हैं। हाँ भाई, अगली जो बात है वो है हाइगेंस के अनुसार। हाइगेंस, हाइगेंस ये से नहीं है, ये वाला ही। हाइगेंस के अनुसार वैज्ञानिक नंबर 2, हाइगेंस क्या कहता है? हाइगेंस भी बताने जा रहा है कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से सुनना, हाइगेंस भी बताएगा। सब कुछ ठीक है भाई, आवाज वगैरह घबराने की जरूरत नहीं है, ठंडे दिमाग से पढ़ना है, घर बैठ के पढ़ना है। धीरे धीरे समय बदल रहा है, जमाना भी बदल रहा है, आप भी बदल जाइए। सोना नहीं है, रात में आराम से लोग सोएंगे, हम जागेंगे। और अगर आप जागे तो मान लीजिए आपकी नौकरी पक्की है। तो दोस्तों देखिए, हम फोकस करेंगे एनसीईआरटी को और हम कोशिश करेंगे कि वो सभी लाइन, वो एक एक लाइन में आपको सिखाने की कोशिश करूंगा जिसकी आपको जरूरत है। और ये मैं दिल से कह रहा हूं कि इससे ज्यादा विज्ञान आप कहीं से भी, किसी भी चैनल से और किसी भी किताब से नहीं पढ़ पाओगे। अगर आपका विश्वास बना रहा तो मैं आपको एक ऐसी विज्ञान तक लेके चला जाऊंगा कि आप ये कह दोगे कि डावरा सर से ज्यादा विज्ञान हमने हमारे जीवन में न तो पढ़ी और न कभी पढ़ सकते हैं। आप विश्वास रखिए, इसी तरह हम काम कर रहे हैं। मुझे थोड़ा समय लगता है, मैं धीरे पढ़ाता हूं, आप यदि बाद में देख लिया करो, स्पीड बढ़ा लिया करो, लेकिन चीजें मैं एक एक लाइन आपको सिखा के जाऊंगा। और मैं इतना विश्वास है कि मेरी बात आपको एक एक करके समझ में आएगी। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, हाइगेंस, अब जो बात हो रही है वो 1678 की हो रही है। 1678 ईस्वी की बात है दोस्तों। देखिए, हाइगेंस के अनुसार प्रकाश की जो प्रकृति होती है, पूरी लाइन लिख रहा हूं ताकि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत नहीं हो। हाइगेंस के अनुसार प्रकाश की प्रकृति तरंगीय होती है।
प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो तरंगीय होती है। प्यारे विद्यार्थियों, बात को समझने की कोशिश करिए। तरंगीय प्रकृति, हाइगेंस कहता है कि प्रकाश की जो प्रकृति होती है प्यारे विद्यार्थियों, वो किस प्रकार की होती है? तरंगीय प्रकृति होती है। मतलब चाहे सूर्य का प्रकाश हमारे यहां तक आ रहा है या कोई भी प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है, तो प्यारे विद्यार्थियों हाइगेंस कहता है कि प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो तरंगीय होती है। बात बिल्कुल सही है, कोई भी वैज्ञानिक गलत नहीं बोल रहा है ना। तो हाइगेंस के इस सिद्धांत को तरंगीय सिद्धांत नाम दिया गया। वो था कणिका सिद्धांत और यह है तरंगीय सिद्धांत नाम दिया गया। देखो सुनो आराम से प्यारे दोस्तों, अभी हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे कणिका सिद्धांत के ऊपर, और अब जो बात हो रही है ये बात हो रही है आपके कौन से सिद्धांत पे? तरंगीय सिद्धांत पर। ओके भाई लक्ष्मीकांत, बहुत बढ़िया। देखिए कुछ चीजें हैं, अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग तरीकों से अलग अलग चीजें बता रहे हैं। कुछ वैज्ञानिक क्या कह रहे थे, कुछ वैज्ञानिक क्या कर रहे थे। केशव भाई थोड़ा सा टाइम कम है, फिर भी कोशिश करेंगे। दिल्ली पुलिस में भी क्लासें हो रही है, आपके लिए स्पेशल क्लास भी चल रही है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बहुत जल्दी टॉपिक वाइज आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं, लेकिन क्वेश्चन आप अपने आप कर दोगे अगर आपको थ्योरेटिकल जो पार्ट है, अगर आपकी ये बात अगर क्लियर है ना, तो सच बता रहा हूं आपका एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कुछ दिमाग लगाएंगे, हमारे पास थ्योरी है, ये चीजें होती चली जाएगी। तो हाइगेंस ने अपने प्रयोग किए और प्रयोगों के दौरान बहुत सारी घटनाओं की व्याख्या इस सिद्धांत से की थी प्यारे विद्यार्थियों। तो मैं यहां लिख देता हूं, हाइगेंस का जो सिद्धांत का नाम है वो है तरंगीय सिद्धांत। वो था कणिका सिद्धांत, यह है तरंगीय सिद्धांत। प्यारे विद्यार्थियों इस सिद्धांत से प्रकाश के व्यतिकरण, विवर्तन व ध्रुवण पोलराइजेशन जैसी घटनाओं की व्याख्या की गई। देखिए दोस्तों, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था प्रकाश का कणिका सिद्धांत, और कणिका सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन जैसी घटनाओं की व्याख्या हो पा रही थी। प्यारे विद्यार्थियों हाइगेंस ने कहा था कि जो सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है वो प्रकाश एक तरंग के रूप में आता है। बोले तो प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो तरंगीय होती है प्यारे विद्यार्थियों। और साथ के साथ उसने ये भी कहा कि इस सिद्धांत से इन सभी घटनाओं की पूर्ण व्याख्या हो रही थी, मतलब इन घटनाओं की व्याख्या हम कर पा रहे थे। तो प्यारे विद्यार्थियों यह सिद्धांत अपनी जगह पर सही था, गलत तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन 100% भी सही नहीं था। अब बात वापस से सुन लीजिए। हमें दो लोगों का पता चल गया, एक हमारे पास सर आइजैक न्यूटन था जिसने कणिका सिद्धांत दिया था, एक है हाइगेंस जिसने
तरंगीय सिद्धांत के बारे में हमको बताया था। अब बात यह है प्यारे विद्यार्थियों, वापस पेज पे चल रहा हूं, फर्स्ट पेज पर हमारे पास क्वेश्चन यह था कि प्रकाश का नेचर कैसा होता है, प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है। प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपको देना है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर देना है वो ये है, हाँ, एक वैज्ञानिक है प्यारे विद्यार्थियों, उस वैज्ञानिक का नाम है डी ब्रोगली। ध्यान से समझना, मजा आ गया। एक वैज्ञानिक है डी ब्रोगली। तो डी ब्रोगली के अनुसार, डी ब्रोगली के अनुसार प्रकाश की जो प्रकृति है, प्रकाश की जो प्रकृति है द्वैत होती है, ड्यूल नेचर रखता है प्रकाश। प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, द्वैत होती है। प्यारे विद्यार्थियों, डी ब्रोगली ये कहता है कि प्रकाश की जो प्रकृति है वो कणीय भी होती है, वह तरंगीय भी होती है। दोनों होती है, समझना। देखिए, इसने कुछ नहीं किया, जो वैज्ञानिक न्यूटन और हाइगेंस ने बहुत अपनी दमखम लगाई थी प्रकाश की प्रकृति को बताने में, उन दोनों बातों का फायदा उठाया और फाइनली बताया कि जो प्रकाश की प्रकृति है वो ड्यूल नेचर रखता है। हमारा जो लाइट है, हमारा जो प्रकाश है प्यारे विद्यार्थियों, वो ड्यूल नेचर रखता है, द्वैत प्रकृति बताता है। और कहता है कि प्रकाश की जो प्रकृति है वो तरंगीय भी होती है, कणीय भी होती है, तरंगीय भी होती है, कणीय भी होती है। और प्यारे विद्यार्थियों, अगर क्वेश्चन आए कि डी ब्रोगली के अनुसार प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो लगेगा ये वाला, द्वैत, ड्यूल नेचर होता है। एक बात और मैं क्लियर कर दूं, वैज्ञानिकों का यह मानना है कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति तो होती है दोस्तों, लेकिन प्रकाश एक समय पर केवल एक ही चीज की व्याख्या करता है। जब तरंगीय सिद्धांत लग रहा होता है वहां पे कणीय सिद्धांत नहीं लगता है, और जहां पे कणीय सिद्धांत लागू हो जाता है वहां पे तरंगीय सिद्धांत लागू नहीं होता। मतलब एक समय पर केवल एक ही सिद्धांत की व्याख्या या एक ही सिद्धांत कार्य करता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब तक की बात में से आपको क्या क्या चीजें समझ में आई, मुझे कमेंट करिए। पानी आप भी पीजिए, पानी मैं भी पी लेता हूं। हाँ भाई, आवाज सब कुछ ठीक है। देखिए, हम बात कर रहे हैं प्रकाश की प्रकृति के ऊपर। पहले न्यूटन ने बता दिया, उसके बाद हाइगेंस ने बता दिया, उसके बाद कौन आया, डी ब्रोगली आया। राइट बात हो गई। अब फाइनली उत्तर क्या निकला कि प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो किस तरह की होती है, द्वैत प्रकृति होती है। राइट बात है। क्वेश्चन बनाऊंगा, उत्तर जरूर दे देना। ठीक है, अगला पॉइंट आता है। अगली जो हम बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, वो हमारे पास एक वैज्ञानिक है मैक्सवेल। देखिए, ध्यान से सुनना प्यारे विद्यार्थियों। मैक्सवेल के अनुसार, देखिए बहुत अच्छे से सुनना मैक्सवेल की भी बात। अब बहुत ज्यादा डेटों पे आप जिक्र मत करना, अब हमें हमारी बातों को क्लियर करना है। प्यारे विद्यार्थियों, एक वैज्ञानिक है मैक्सवेल, खिलाड़ी भी है मैक्सवेल। बिल्कुल भाई, देखिए आपने खिलाड़ी भी है, ऑस्ट्रेलिया में देखा होगा मैक्सवेल, और एक वैज्ञानिक भी है मैक्सवेल। मैक्सवेल क्या कहता है, मैक्सवेल का क्वेश्चन था क्या था, सुनिए। मैक्सवेल का क्वेश्चन यह था कि प्रकाश तरंग
किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? यह मैक्सवेल का क्वेश्चन था भाई। जो प्रकाश तरंग है ये किस प्रकार की तरंग है, ऐसा मैक्सवेल का पूछना था। मतलब इस क्वेश्चन का जवाब देगा मैक्सवेल। मैक्सवेल ये कह रहा था कि प्रकाश तरंग जो है ये किस प्रकार की तरंग है। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से सुनिए। तो मैक्सवेल के अनुसार हर एक वैज्ञानिक हर एक चीज को बता रहा है। तो मैक्सवेल के अनुसार प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। इसका मतलब भी मैं समझा रहा हूं आपको पूरा। विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। प्रकाश तरंग जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। प्यारे विद्यार्थियों विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। देखिए समझने की कोशिश करना। मैक्सवेल ये कहता है भाई तरंग जो है ना ये दो प्रकार की होती है। आपको मैं क्लियर कर दूं, तरंग जो है प्यारे विद्यार्थियों वो दो प्रकार की होती है। तरंग जो है वेव, तरंग जो है ये दो प्रकार की होती है। टॉपिक है अलग से साउंड और वेव का, ध्वनि और तरंग का, वहां पर बहुत ज्यादा जिक्र इसका करेंगे। लेकिन अभी मैं ये बता दूं कि तरंग जो है ये दो प्रकार की होती है। एक तो होती है यांत्रिक तरंगे, मैकेनिकल वेव्स, यांत्रिक तरंगे, ये तो है मैकेनिकल वेव्स। और दूसरे नंबर पे आती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे। दूसरे नंबर पे हमको दे रखी है विद्युत चुंबकीय तरंगे, बोले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दोनों में अंतर है। यांत्रिक तरंगे वो तरंगे होती है जिनके ट्रेवल के लिए, जिनके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्यान से सुनना, यांत्रिक तरंगे वे तरंगे होती है जिनको गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, चाहे वो माध्यम ठोस है, चाहे द्रव है, चाहे गैस है। ध्यान से सुनना, विद्युत चुंबकीय तरंगे वे तरंगे होती है जिनको गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। क्लियर हो गई बात? इस प्रकार की जो तरंगे होती है वो है साउंड वेव, ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंग जो है वो यांत्रिक तरंगे है। मतलब समझने की कोशिश करो, जैसे मैं यहां बोल रहा हूं तो मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, क्योंकि इसको सुनने के लिए माध्यम चाहिए। अगर मान लीजिए मैं मेरे कमरे को मैं निर्वात बना दूं, वैक्यूम, मतलब ऐसा स्थान जहां पे न ठोस माध्यम है न द्रव है, गैस है, खाली जगह, अगर मैं इस कमरे को निर्वात बना दूं तो मेरी आवाज को दूसरा व्यक्ति नहीं सुन पाएगा। मतलब ध्यान से सुनना, यांत्रिक तरंगे वे तरंगे होती है जिनको चलने के लिए, जिनको गमन करने के लिए, जिनके ट्रेवल के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और यांत्रिक तरंगों का सबसे अच्छा उदाहरण है साउंड वेव, बोले तो ध्वनि तरंगे। क्लियर है? एक दूसरी प्रकार की तरंगे है विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। विद्युत चुंबकीय तरंगे वे तरंगे होती है जिनके संचरण के लिए, जिनके गमन के लिए, जिनके ट्रेवल करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब ये निर्वात में भी गमन कर सकती है, माध्यम में तो गमन कर ही सकती है, लेकिन माध्यम के साथ साथ ये निर्वात में भी गमन कर सकती है। प्यारे विद्यार्थियों, तो दोनों में अंतर बता रहा हूं। इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इनके संचरण के लिए
माध्यम की आवश्यकता होती है। उदाहरण है साउंड वेव, बोले तो ध्वनि तरंगे। आगे पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से, अभी आप थोड़ा सा यहां पे इतनी सी बात क्लियर कर लीजिए। साउंड वेव बोले तो ध्वनि तरंग है। ध्वनि तरंग जो है एक प्रकार की यांत्रिक तरंगे होती है, क्योंकि इनके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और इधर मैं लिख देता हूं, इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये निर्वात में भी गमन करती है। ये निर्वात में भी गमन करती है। निर्वात में भी क्या करती है? गमन करती है। तो आराम आराम से एक एक पॉइंट को नोट कर लीजिए। एक हमारे पास में यांत्रिक तरंगे है, इनके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी, मतलब ये निर्वात में गमन नहीं कर सकती। ये जो यांत्रिक तरंगे होती है ये निर्वात में गमन नहीं कर सकती प्यारे विद्यार्थियों, जबकि विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है ये निर्वात में भी गमन कर सकती है। इसका उदाहरण है प्रकाश तरंगे, लाइट वेव्स। प्रकाश तरंग जो है इसका उदाहरण है। तो देखिए बात किसकी थी? मैक्सवेल की। मैक्सवेल के पास में मैथमेटिक्स का बहुत अच्छा ज्ञान था और मैथमेटिक्स के हिसाब से वो बहुत सारी चीजों की कैलकुलेशन कर रहे थे। तो मैक्सवेल ने ये बात क्लियर की थी। देखो एक बात को समझना, अभी हमने एक वैज्ञानिक का नाम लिया था हाइगेंस। तो हाइगेंस ने तो केवल इतना सा बताया था कि प्रकाश की प्रकृति तरंगी होती है, लेकिन इस बात का क्लियर नहीं किया था कि प्रकाश की तरंग जो है, प्रकाश तरंग जो है वो किस प्रकार की तरंग है। उसने तो कह तो दिया कि प्रकाश की प्रकृति तरंगे होती है, लेकिन किस प्रकार की है उसकी व्याख्या नहीं की थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस बात को क्लियर करने का मौका किसको मिला था? मैक्सवेल को। तो मैक्सवेल ने एकदम क्लियर कर दिया कि प्रकाश तरंग जो है वो किस प्रकार की तरंग होती है। तो प्रकाश तरंग जो है, याद कर लीजिए, बार बार मौका नहीं मिलेगा। प्रकाश तरंग जो है एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे मानी गई है, क्योंकि इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। पूरी लाइन बोलना, क्योंकि इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब प्रकाश तरंग जो है वो निर्वात में भी गमन कर सकती है। प्यारे विद्यार्थियों, प्रकाश तरंग जो है वो निर्वात में भी गमन कर सकती है। और अगर आपने एक लाइन सुनी हो तो ये लाइन आप नोट कर लीजिए, प्रकाश का सर्वाधिक वेग निर्वात में ही तो होता है दोस्तों। प्रकाश का सर्वाधिक वेग निर्वात में होता है। और कितना होता है इस बात को भी आप जानते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश का सर्वाधिक वेग निर्वात में होता है और इतना होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो यह बात क्लियर हो गई कि कहीं ना कहीं जो हमारा लाइट है, हमारा जो प्रकाश है, ये निर्वात में भी ट्रेवल करता है, ये पक्की बात है। इसीलिए हमने प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंगों की श्रेणी में रखा है। प्यारे विद्यार्थियों, क्लियर है कहानी? हाँ भाई, जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिए कि कहानी क्लियर है यहां तक की।
और है, अभी इतिहास खत्म नहीं हुआ है। प्रकाश के बारे में बताने वाले बहुत सारे वैज्ञानिक है, ऐसे नहीं प्रकाश खत्म होगा। अब हमारी जो अगली बात आ रही है वो है मैक्स प्लांक। अगली जो बात हमें बता रहा है वो है हमारे पास में एक वैज्ञानिक का नाम है मैक्स प्लांक। मैक्सवेल अलग है और मैक्स प्लांक अलग है। मैक्स प्लांक के अनुसार, प्यारे विद्यार्थियों, अब जो बात है ये 1900 के आसपास की बात है और मैक्स प्लांक ने हमको दिया था क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम थ्योरी। अब क्वांटम सिद्धांत क्या है, इसको भी आप प्रकाश के साथ में अटैच कर सकते हो। क्वांटम सिद्धांत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात है। कहने का मतलब जो क्वांटम थ्योरी है, इस बात को बताने वाला जो वैज्ञानिक है वो वैज्ञानिक हमारे पास में आ रहा है मैक्स प्लांक। 1900 की ये बात है। ये भी जो पॉइंट है ये पूरी तरह से प्रकाश से जुड़ा हुआ पॉइंट है। देखिए बात को समझना, अभी हम बात कर रहे थे तो न्यूटन ने हमको यह बताया था कि प्रकाश जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, यह बात तो न्यूटन ने बता दी थी हमको। प्रकाश जो है ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, यह बात तो न्यूटन ने बता दी थी। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, मैक्स प्लांक क्या कहता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अभी हमने इसकी क्लास की जो पहली लाइन बोली थी वो ये थी कि प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी है। प्रकाश जो है ऊर्जा का एक रूप है प्यारे विद्यार्थियों। तो आप एक बात समझिए, आप ऐसे समझिए, प्रकाश आ रहा है, प्रकाश आ रहा है, इसका मतलब हम ये भी तो कह सकते ऊर्जा आ रही है, क्योंकि प्रकाश जो है ये एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। तो आप ये बोल रहे हो सर प्रकाश आ रहा है, तो मैं ये बोल रहा हूं कि ऊर्जा आ रही है। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, मैक्स प्लांक क्या बोलता है, बड़े ध्यान से सुनना, बहुत काम का पॉइंट है और इसी के साथ साथ ये पॉइंट एंड और हो जाएगा। सबसे पहली चीज, प्रकाश आ रहा है, ये आप बोल रहे हो, मैं क्या बोल रहा हूं, ऊर्जा आ रही है। प्यारे विद्यार्थियों, मैक्स प्लांक क्या बोल रहा है, आप कुछ बोल रहे हो, मैं कुछ बोल रहा हूं, मैक्स प्लांक कुछ और ही बोल रहा है। हाँ भाई, तो देखिए अलग अलग बातें बोल रहे हैं सभी वैज्ञानिक, पूरी तरह से लोगों को पागल बनाया जा रहा है और लोग पागल होते जा रहे हैं और अलग अलग चीजें बताई गई और लोगों को अब ये पढ़ना पड़ रहा है। एक ही चीज बता देते ताकि हमको पढ़ने में क्या हो जाती, सुविधा हो जाती। चलिए, हरि मोहन मीणा, राकेश, नितेश, राकेश, रवि, बहुत बढ़िया। आप सभी विद्यार्थियों ने कोर्स परचेज किया है, बहुत बढ़िया है। कहीं फ्री वाले तो नहीं है इसमें? आज भी फ्री चल रही है क्लास, ये फ्री के मजे ले रहे, इसका मतलब तो सबके साथ 3 दिन फ्री। हाँ भाई, हो सकता है कि जहां तक मेरा मानना है कि आप सभी विद्यार्थी वो है जिन्होंने कोर्स परचेज कर रखा है, और नहीं भी कर रखा तो हमारे पास ऐसी इंफॉर्मेशन है कि सर 3 दिन इनको मजा लेने दो फ्री का, और उसके बाद में जैसे जैसे इनको मजा आने लगेगा ऐसे ऐसे वीडियो लॉक हो जाएगी, फिर इसको कोर्स खरीदना पड़ेगा। तो आदत खराब नहीं हो जाए, जैसे जियो वाले ने आपको पता ही है क्या मामला सेट किया था, कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि फिजिक्स आपको समझ में आ जाए और फिर आपको कोर्स खरीदना पड़ जाए, है ना। तो पहले ही खरीद लो, फिजिक्स तो समझ में आनी है, ये पक्की बात है ना। 2 दिन 3 दिन पढ़ लो, और ये तकनीकी है यार, सब अपनी अपनी लोग वो कर रहे हैं, तो आप 2 दिन 3 दिन आराम से फ्री का मजा ले लो। उसके बाद में लास्ट में अगर आपको टेस्ट आने लग जाए, क्योंकि निःशुल्क का टेस्ट आएगा, सीधी सी बात है, और जब टेस्ट आने लग जाए तो हाँ परचेज कर लेना। हाँ भाई, चलिए थोड़ा रोमांटिक रहा करो, ऐसे मत रहा करो, है ना। हेडफोन का उपयोग बार बार में थोड़ा बीच में हटा लिया करो, पता चले कहीं किसी दिन कान सुनना ही बंद कर दे, है ना। तो आराम से थोड़ा सा, सर जी लाइट पैकेट्स के रूप में चलती है लक्ष्मीकांत। पैकेट ये कौन सा बिस्कुट का पैकेट थोड़ी है, जो अगर लाइट में बिस्कुट के पैकेट होते तो हम बैठ जाते बाहर रोड पे, खा लेते बिस्कुट के पैकेट आ रहे हैं,
है ना? नहीं गुरु सुबह सिंह होड्डा कह रहा सर 500 का नोट दिया है फ्री में, बिल्कुल मजा नहीं ले रहे। तो आपको 500 रुपए आपने दिए, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन 500 रुपए में आपको इतना कुछ सिखा दिया जाएगा कि हो सके भगवान आपकी जिंदगी बदल दे, और ये 500 के आगे इतनी जीरो लग जाए कि आप हमको याद करो कि सर वो 500 का नोट जो है आज 500 के आगे 8-10 जीरो और लग गई। चलिए देखिए, अब वापस से आइए। देखिए बात ये चल रही थी, सबसे पहले हमको न्यूटन ने बताया था कि प्रकाश जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, मतलब सूर्य से प्रकाश आ रहा है, मतलब ऊर्जा आ रही है। ये ऊर्जा जो है प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल सही कह रहा था वो भाई, सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है ये छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में आती है, ऐसा मैक्स प्लांक का मानना है कि सूर्य से जो ऊर्जा आती है ये छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में आती है, छोटे छोटे बंडलों के रूप में आती है। दोस्तों ध्यान से सुनना, सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है ये ऊर्जा छोटे छोटे बंडल्स के रूप में आ रही है, छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में आ रही है। और प्यारे विद्यार्थियों, इन्हीं पैकेट्स या बंडलों को, इन्हीं पैकेट्स या बंडलों को क्या नाम दिया? क्वांटम नाम दिया गया। क्वांटम नाम दिया गया प्यारे विद्यार्थियों, क्वांटम नाम दिया, और सिद्धांत का नाम पड़ गया क्वांटम सिद्धांत। वापस से सुनना, मैक्स प्लांक का यह कहना है कि सूर्य से जो ऊर्जा आती है प्यारे विद्यार्थियों, मैक्स प्लांक का यह मानना है कि सूर्य से जो ऊर्जा आती है वो ऊर्जा छोटे छोटे बंडल्स के रूप में आती है, छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में आती है, और इन्हीं बंडल्स को, इन्हीं पैकेट्स को प्यारे प्यारे विद्यार्थियों मैक्स प्लांक ने क्या कहा था? क्वांटम नाम दिया। तभी तो उसके सिद्धांत का नाम क्या था? क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम थ्योरी। वापस सुन लो आराम से। मैक्स प्लांक के अनुसार सूर्य से जो ऊर्जा आती है वो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में आती है, छोटे छोटे बंडल्स के रूप में आती है प्यारे विद्यार्थियों, और इन्हीं बंडल्स या इन्हीं पैकेट्स को क्या बोला गया? क्वांटम नाम दिया गया। प्यारे विद्यार्थियों आगे चलिए, बहुत अच्छी लाइन बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। आइंस्टीन ने इन्हीं क्वांटम को फोटोन नाम दिया प्यारे विद्यार्थियों। गोला लगा लेना, गोला लगा लीजिए, ये आ गया लेटेस्ट शब्द, फोटोन नाम दे दिया, फोटोन नाम दे दिया प्यारे विद्यार्थियों। आइंस्टीन ने लास्ट में आते प्यारे विद्यार्थियों, आइंस्टीन ने लास्ट में आके ये जो बंडल आ रहे थे, जो फोटोन जो आ रहे थे, ये जो बंडल है इनको क्या नाम दे रहे थे? क्वांटम, क्वांटम, क्वांटम। इन क्वांटम को, क्वांटम का नाम बदल दिया और क्वांटम का नाम क्या रख दिया? फोटोन। प्यारे दोस्तों आइंस्टीन जो है, यहां पे मैं लिख देता हूं, न्यूटन को भौतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। न्यूटन को भौतिक विज्ञान का जनक कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों। भौतिक विज्ञान का जनक कहते हैं, जबकि आइंस्टीन को आधुनिक भौतिकी का जनक कहा जाता है। आधुनिक भौतिकी का जनक कहा जाता है। और एक बार फिर सुन लीजिए, सूर्य से प्रकाश आ रहा है बोले तो ऊर्जा आ रही है। दोस्तों सूर्य से प्रकाश आ रहा है बोले तो सूर्य से ऊर्जा आ रही है।
प्यारे विद्यार्थियों, सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है इसके बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग चीजें बोली और लास्ट में आइंस्टीन ने यह कहा कि सूर्य से जो ऊर्जा यहां आ रही है प्यारे विद्यार्थियों, वो ऊर्जा किस रूप में आती है? फोटोन के रूप में आती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वांटम नाम देने वाला जो वैज्ञानिक था कोई और था, क्वांटम नाम, और क्वांटम को फोटोन नाम देने वाला वैज्ञानिक कौन था? आइंस्टीन था। क्लियर है? और अब आगे कुछ चीजें और मैं नोट करा दूं प्यारे विद्यार्थियों। यहां पे मैं दो फॉर्मूले लिख रहा हूं। एक है E बराबर mc², बहुत फेमस फॉर्मूला है। यहां पे E का मतलब है ऊर्जा, एनर्जी, M का मतलब है मास, द्रव्यमान, और C है निर्वात में प्रकाश की चाल। रट लो इस लाइन को, निर्वात में प्रकाश की चाल, और कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला आइंस्टीन का फॉर्मूला है और इसको हम बोलते हैं ऊर्जा द्रव्यमान संबंध। ऊर्जा द्रव्यमान संबंध इसे कहा जाता है, ऊर्जा द्रव्यमान संबंध। और ये बात किसने बताई है? ये बात आइंस्टीन ने बताई थी प्यारे विद्यार्थियों। ऊर्जा द्रव्यमान बहुत फेमस फॉर्मूला है, E बराबर mc², काफी बार आ गया है। कोई बात नहीं लक्ष्मीकांत, जितना हम पे आ रहा है उसको हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक फॉर्मूला और मैं आपको बता रहा हूं, E बराबर h न्यू। एक फॉर्मूला और यहां पे ऐड कर लीजिए, E बराबर h न्यू। ये न्यू है प्यारे विद्यार्थियों, इसको हम बोलेंगे न्यू, म्यू नहीं न्यू। E है वही ऊर्जा, H है प्लांक नियतांक। प्लांक वैज्ञानिक ही तो था, अभी नाम लिखा था, प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक। और ये जो न्यू है प्यारे विद्यार्थियों, ये है फोटोन की आवृत्ति। ये न्यू जो है ये है फोटोन की आवृत्ति। किसी दिन आप तो लाइब्रेरी में बैठ जाना और जब तक आप थकोगे नहीं मैं पढ़ाता जाऊंगा, देख लेंगे किसी दिन। आप घबराओ मत हो, अब नहीं छोड़ेंगे इसको। जरूरत पड़ी ना तो पूरी रात 12-12 घंटे ही चलेगी आपकी फिजिक्स है ना, जो 2-5 दिन में ही सल्टा देंगे। टेंशन करने की जरूरत मत करना। जिसको बहुत ज्यादा जल्दी है तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कीजिए, इंटरनेट की कमी नहीं होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी पे वीडियो देखा करो और तैयार रहना। मैं कह रहा हूं किसी दिन फिजिक्स को ही सल्टा देंगे 2-5 रात में, 12-12 घंटे की 6-7 क्लास ले लेंगे, हो जाएगा कल्याण। रोज का झंझट खत्म ही है ना। तो इसलिए टेंशन बिल्कुल मत करो। आपको एक चीज का मान आप यहां पे याद कर लीजिए, कमेंट करके बताइए प्लांक नियतांक का जो मान है ये फिक्स रहता है। कमेंट करके बता दो। ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा आज का। 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, ये इसका मान फिक्स है, याद कर लीजिए। प्लांक नियतांक कुछ मान है जो कि फिक्स है और आपको ये याद करने हैं। आज आपको 2 मान, अब देखो याद तो आपको करना है यार, ये तो बात देखो, मेरा काम चीजें बताना सिखाना, लेकिन याद तो आपको करना पड़ेगा प्यारे विद्यार्थियों। तो 2 फॉर्मूले आज की क्लास में आए था। एक था E बराबर mc²। हमारी एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन आ रखा है कि E बराबर mc² में C क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल, और इसका मान ये फिक्स है, याद कर लेना। इसके बाद E बराबर h न्यू।
यहां से आपको एक चीज निकल के आती है, वो है फोटोन की ऊर्जा। फोटोन की ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा निम्न सूत्र से ज्ञात की जाती है। फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र है, निम्न सूत्र से ज्ञात की जाती है, निम्न सूत्र से ज्ञात की जाती है। दो फॉर्मूले हैं और आज की क्लास में सर आज यूट्यूब पर क्लास आपकी कैसे नहीं हुई? आज थोड़ा सा एक और स्टूडियो बनाया है, स्टूडियो नंबर 1, स्टूडियो नंबर 2 थोड़ा सा बेहतर किया है, तो इसलिए थोड़ा सा आज क्लास में डिस्टर्ब रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, चलती रहेंगी क्लासें। अब आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक था, कल हमने एक सिलेबस आपको बताया था, उसी सिलेबस का पहला टॉपिक आज हमारा कंप्लीट होता है और उस पहले टॉपिक का नाम था प्रकाश क्या है। ये पहला ही टॉपिक है। अगर हम इसको यहां से इरेजर करें तो ये पहले टॉपिक के अंदर ये सभी चीजें आएंगी, ठीक है। फिजिक्स का पहला यूनिट हमने स्टार्ट किया है और पहला यूनिट का नाम है ऑप्टिक्स। विनोद भाई बहुत बढ़िया है ना। पहला चैप्टर ऑप्टिक्स है, प्रकाश की है, और एक ऐसा चैप्टर जो दुनिया की किसी भी कंपटीशन के अंदर क्वेश्चन लेके जाएगा। एक ग्रुप बी से लेकर एक आरएस के अंदर, एक आईएएस के अंदर भी आपको यह टॉपिक पढ़ाया जाएगा। एक बेसिक लेवल से अच्छे लेवल तक की बात की जाएगी। आपसे कह रहा हूं, आपके पास में जितनी भी किताबें हैं आप खोल के बैठ जाइए, आपकी हर एक लाइन क्लियर हो जाएगी। अपने नोट्स खुद को बनाने हैं, मैं भी नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। ये जिस तरह से हमने चीजें लिखी है ये ऐसे के ऐसे ही आपको मिल जाएगी, लेकिन अपने नोट्स अपने तरीके से बनाओ और मजा आएगा। उसके बाद में हर टॉपिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा। एसएससी और रेलवे के आए हुए क्वेश्चंस 90 क्वेश्चन 100 में से आप सही करोगे, ये मेरी गारंटी है। तो पहला चैप्टर, पहली यूनिट ऑप्टिक्स, और उसका पहला टॉपिक आज हमने पढ़ा है प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है के अंदर हमने प्रकाश क्या है के बारे में पढ़ लिया, प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है इसके बारे में पढ़ लिया, प्रकाश के गुणधर्मों के बारे में कल पढ़ लेंगे, और ये क्लासें इसी तरह से आगे बढ़ती जाएगी। तो लास्ट में मैं 2-4 क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा जो कि आपका रिवीजन बैच है, तो जल्दी से आप मुझे 8 से 10 क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। क्लियर है? देखो कैसे करना है। भले हमने 1 घंटे खर्च कर दिया है, लेकिन अगर इस 1 घंटे की चीज अगर 2 मिनट में कंप्लीट नहीं हो तो पढ़ने का मजा है ही नहीं है। मैं कह रहा हूं ये आपने जितना भी पढ़ा है ना वो 2 मिनट में रिवीजन हो जाएगा। ये है आपकी दिमाग की कैपेसिटी। नंबर 1, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। नंबर 2, प्रकाश का जो कणिका सिद्धांत है वो किसने दिया था? न्यूटन ने। प्रकाश का तरंगीय सिद्धांत किसने दिया था? हाइगेंस ने। प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंगीय सिद्धांत किसने दिया था? मैक्सवेल ने। प्रकाश का जो सिद्धांत था प्लांक सिद्धांत। तो ये जो आपका है नंबर 1 न्यूटन वाली बात क्लियर हो गई। नंबर 2 हाइगेंस ने प्रकाश का तरंगीय सिद्धांत दिया था। मैक्सवेल ने आपका जो सिद्धांत दिया था वो है विद्युत चुंबकीय तरंगीय सिद्धांत। विद्युत चुंबकीय तरंगीय सिद्धांत मैक्सवेल ने दिया था। मैक्स प्लांक इसने दिया था क्वांटम सिद्धांत, और लास्ट में आइंस्टीन ने इस ऊर्जा को बदल के लास्ट में फोटोन नाम का प्रयोग किया था प्यारे विद्यार्थियों। और फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करने का फॉर्मूला E बराबर H, न्यू बोलना, म्यू मत बोलना, न्यू बोलना। और इसमें यहां पे प्लांक नियतांक है और इसका मान एकदम फिक्स है 6.62। ये मान कल पूछूंगा, दोनों आते ही सबसे पहले दोनों मान लिखवाऊंगा और ये दोनों मान आप पे याद हो जाना चाहिए। सर जी बिल्कुल सर, आप इतना गहराई से पढ़ा रहे हो, इतनी गहराई से साइंस मुझे दृष्टि आईएएस वाले सर जी नहीं। देखिए किसी भी टीचर और किसी भी संस्थान का नाम लेना बिल्कुल गलत है। मैं कहीं से भी बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं तो कक्षा 9वीं 10वीं की चीजें पढ़ा रहा हूं और जहां जहां से मुझे मैटर मिल रहा है उसको इकट्ठा करके आपके बीच में रख रहा हूं। पढ़ाने से ज्यादा मैटर करता है कि ये बात आपको समझ में आ रही है या नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास यहीं बंद करेंगे, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। मैं आपको बता दूं हमारी एप्लीकेशन पर
दिल्ली पुलिस का कंप्लीट बैच चल रहा है, एसएससी, रेलवे, सब तरीके के बैच आपको वहां पे उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ये स्पेशल बैच है, साइंस स्पेशल बैच, यहां पे फिजिक्स स्पेशल बैच आपको अलग अलग से प्रोवाइड करा रखे हैं। आप जिस बैच के साथ जुड़ना चाहते हो जुड़ सकते हो। फिजिक्स को कंप्लीट करने में लगभग 60 घंटे के आसपास क्लास होनी है। धैर्य रखना, चीजें चलेंगी, बेहतर से चलेंगी, और नोट्स खुद बनाना मैं भी प्रोवाइड करवा दूंगा। थैंक यू। कल फिर मिलते हैं, और लाइव क्लास का समय 9:15 का है, थोड़ा इंतजार किया करो। कोई चीज नहीं मिल रही है, कोई चीज में दिक्कत हो रही है, तो प्यारे विद्यार्थियों थोड़ा इंतजार कर लिया करो, क्योंकि यार ऑनलाइन है, सभी चीजें नई है, तो भले ही आपको 1 दिन का 2 दिन का समय लग जाएगा, लेकिन सब कुछ बेहतर हो जाएगा। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि।